हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम अपनी गौशाला को, जिसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में खूड़ कहते हैं, उसको साफ़ कर रहे थे। क्योंकि आप सभी को मैंने जैसे अपने पीछे वाले व्लॉग में बताया था किस तरह से जो बरसात है, पानी है, लगातार हमारे यहाँ पर चला हुआ था। तो जिसके चलते हमारे जो गौशाला में भी जो नदी नाले का पानी है जो हमारे गौशाला के पीछे पड़ता है, वो बिल्कुल हमारी गौशाला के अंदर चले गया था। यहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें बहुत सारा पानी यहाँ पर हमारा इकट्ठा हो गया था। तो हम धीरे धीरे यहाँ से जो बाल्टी भर के यहाँ से पानी निकाल रहे थे। तो 2 से 3 बाल्टियाँ अभी मैंने निकाल दी थी। आप देख सकते हैं किस तरह से इतना पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पर जो हमारे स्टील का एक छोटा सा बर्तन है, तो उससे यहाँ पर देखिए किस तरह से पानी निकाल रहा हूँ। तो ये होता है ऐसा है कि मतलब जो जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है कि जो बरसात का पानी है वो अंदर अंदर से ही हमारी गौशाला में आ जाता है। तो जिसके चलते जो गौ माता को है यहाँ पर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि ये पानी जो है बिल्कुल हमारा पूरी गौशाला है, गौशाला का जो कमरा है, ये पूरा मतलब चारों तरफ ये पानी फैल जाता है। क्योंकि यहाँ गड्ढे से निकल के ये बाहर आ जाता है। और जितना भी यहाँ पर हमने जो अपना सूखा घास रखा होता था गाय के नीचे, वो भी पूरी तरह से गीला हो जाता है। तो हम देखते हैं जो बारिश है बिल्कुल 8-10 घंटे से कंटिन्यू चली थी। तो स्वाभाविक सी बात है इस तरह से पानी भरना जो गौशाला में। तो अभी हमने 3 से 4 बाल्टियाँ निकाल दी थी। तो बाहर देखिए आप किस तरह से जो बारिश है कंटिन्यू चली हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं इसको फेंक रहा था क्योंकि यहाँ से ये सीधा नीचे जाएगा। जो नाला भी देखिए हमारा किस तरह से यहाँ पर पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। अब जो इस गड्ढे का पानी है अब धीरे धीरे कम हो रहा था। तो यहाँ देखिए अब बिल्कुल थोड़ा ही पानी रह गया था। अब हमने करना ये है, जब सबसे पहले तो हमने ये पानी पूरी तरह से यहाँ से निकालना है। उसके बाद जो हमारा गीला जो यहाँ पर हमारा गोबर है उसको निकालेंगे हम। उसके बाद जो सूखा घास हम यहाँ पर डालेंगे ताकि पूरी तरह से जो ये हमारा गौ माता का कमरा है, गौशाला है, पूरी तरह से सूख जाए और हमारी जो गौ माता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ देखिए किस तरह से गौ माता मुझे देख रही है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने पत्थर निकाल दिए थे उनको सेट कर रहा था। ये मेरे से यहाँ पर पूरी तरह से सेट नहीं हो रहे थे, पर किसी न किसी रूप में मैंने इनको पूरी तरह से यहाँ पर सेट कर दिया था। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे सूखा अपना जो चिलेरू बोलते हैं हम, जिसे अपनी पहाड़ी भाषा में हम कलिशा बोलते हैं, उसको डालेंगे। अब यहाँ देखिए जो हमारा गीला गोबर है उसको मैंने अब इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ज़्यादा गोबर नहीं था यहाँ पर गीला, पर जितना भी था मैंने अब जो बेलचे की सहायता से पूरी तरह से यहाँ पर निकालना शुरू कर दिया था। यहाँ देख सकते हैं आप, एक साइड से मैंने पूरी तरह से गोबर निकाल दिया था। यहाँ गौ माता देखिए किस तरह से मुझे देख रही थी, क्योंकि इसको भूख भी लगी थी। दिन का जो घास है अभी तक हमने नहीं दिया था। एक बार फिर मैंने जो पत्थर निकाला था उसको पूरी तरह से अब सेट कर दिया था यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पर लगे हुए हैं। अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी जिस कारण मुझे यहाँ पर पसीना भी लगा हुआ था। तो ये मैंने एक डबरा यहाँ पर निकाल दिया है बाहर पूरा गीले गोबर का। बाहर बारिश भी लगी हुई थी, पर बाहर बारिश थी, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लगी थी। क्योंकि ये जो हमारा गौशाला है पूरी लकड़ी की बनी हुई थी और इसमें जो मिट्टी का लेप पूरी तरह से चारों दीवारों में लगा हुआ था, जिस कारण यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वार्म होती है ताकि गौ माता को जैसे ठंड का एहसास ना हो। इसीलिए इसको इस तरह से हमारे पुराने ज़माने से ही बनाया जाता था। ये देखिए अब यहाँ हमने पूरी तरह से जो गीला गोबर है बेलचे की सहायता से यहाँ पर निकाल दिया था। अब देखिए गौ माता यहाँ बिल्कुल सेफ फील कर रही थी, क्योंकि अभी तक देख रहे थे हम किस तरह से चारों तरफ जो है जो पानी यहाँ पे बिखरा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इस जो गीले गोबर को हम इकट्ठा कर रहे थे, तो यहीं जब भी हम इस गोबर को यहाँ पर निकालते हैं तो इसी जगह हम इसको एकत्रित रूप से रखते हैं। तो ये हमारा जो सामने वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ, अब हमारे को साफ़ करना रह गया था। जो पीछे वाला पोर्शन है हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो अपना पानी है और दिख गया था।
दोस्तों आपको बता दूं, अपने जो इस पानी को हम अपनी शुद्ध पहाड़ी भाषा में गौंच बोलते हैं, तो इसको निकाल रहे थे हम। थोड़ा सा यहाँ रह गया था, तो मैंने यहाँ छोटा सा टुकड़ा घास का पकड़ा और अपना जो स्टील का जो बर्तन भी पकड़ा हुआ था, तो इसकी सहायता से मैं देखिए किस तरह से छोटे छोटे जो गड्ढे हैं यहाँ पर पूरी तरह से हमने अब यहाँ पर साफ़ कर दिए थे, ताकि गौ माता को किसी भी परेशानी का सामना यहाँ करना ना पड़े। तो अब पूरी तरह से हमने इसको क्लियर कर दिया था दोस्तों। अब हम इस पानी को फेंक के अब यहाँ पर डालेंगे चलेरू। चलेरू को भी हम अपनी शुद्ध भाषा में कोई चलेरू बोलते हैं, कोई इसको बोलते हैं हमारा कलिशा। तो अब पूरी तरह से हमने इसको डाल दिया था। तो यहाँ देख सकते हैं, अब पीछे वाले सिरे में हमने इसको डाला था। तो थोड़ा सा हमारा जो चलेरू है, यहाँ पर हमारी जो ये आपको पीछे दिख रही है छोटी छोटी जो हमारे डब्बे हैं, इनको हम बाड़ी बोलते हैं। यहाँ पर हम अपनी जो हमारी छोटी छोटी हमारी भेड़ होते हैं, बकरियाँ होती हैं, तो इनको यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमारी इस टाइम जो हमारी भेड़ बकरियाँ पहले थी उनको हमने बेच दिया है, तो ये पूरी तरह से खाली यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा अपना चिलेरू रखा था, तो यहाँ हमने अब पूरी तरह से इसको फेंकना शुरू कर दिया था, ताकि जो हमारी गौ माता के नीचे है पूरी तरह से सूखा हो जाए। तो दोस्तों इसी तरह गाय की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। हम अपनी प्राचीन जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है उसमें भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा ऋग्वैदिक काल आज से 3000 से 3500 वर्ष पूर्व में रहा है, उसमें जो क्या होता था, जो गाय को है एक पवित्र पशु के रूप में माना जाता था। उसमें गाय को अघन्य शब्द उपयोग में लाया जाता था। अघन्य का अर्थ है जिसको कोई मार ना सके। और एक और मान्यता भी थी, जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण गांव में जितनी सबसे ज़्यादा अगर गाय होती है तो उस व्यक्ति को उस गांव में सबसे धनी माना जाता था। दोस्तों आप देखते किस तरह से यहाँ पसीने हैं, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, अंदर गर्मी बहुत है। और अभी हमने पूरा जो है गाय का जो कमरा है, यहाँ देखिए जो हमारी गोहनी है, पूरी तरह से हमने साफ़ कर दी है, बिल्कुल बड़ी तरीके से। अब सफाई करने के बाद हमने गौ माता को जो घास है दोपहर का वो भी दे दिया था। तो अब दरवाजे को हमने कर दिया था बंद, गौ माता को कर दिया था पूरी तरह से हमने सुरक्षित। और यहाँ हम निकल पड़े थे अब इन बर्तन को धोने। अब मैं थोड़े यहाँ पर अपने पैर वगैरह भी धो देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो गोबर वगैरह है फंस चुका था मेरे पूरे शरीर में। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें हमने आपको बताया किस तरह से आज हमने गौ माता के कमरे की सफाई की। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।